हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। आज का वीडियो मेरे लिए विशेष है क्योंकि मेरे लिए एकादशी विशेष होती है। तो इस बार अपरा एकादशी की कथा हम सुनेंगे और अपरा एकादशी के बारे में जानेंगे। तो 13 मई को एकादशी पड़ रही है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं। श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है, ये भी आप सभी जानते हैं। और मेरे लिए भी विशेष होती है क्योंकि मैं हर एकादशी पर पूरे मंदिर की साफ़ सफाई, साज सज्जा और सभी देवी देवताओं को प्रत्येक एकादशी पर मैं पंचामृत अभिषेक करवाती हूँ। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की कृपा अवश्य मिलती है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी 18 मई को पड़ रही है, यानी कि सोमवार के दिन। अपरा एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का भी अपना अलग ही महत्व होता है। अपरा एकादशी पर श्रद्धालु पूरा दिन व्रत रहते हैं और शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, जिससे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि अपनी गलतियों की क्षमा प्रार्थी के लिए अपरा एकादशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की कृपा अवश्य मिलती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 17 मई को दोपहर 12:44 से ही शुरू हो जाएगी, लग जाएगी। फिर एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 18 मई को दोपहर 15:08 तक रहेगी। अपरा एकादशी का जो पारण का मुहूर्त है वो है 19 मई को प्रातः 5:27 से 52 तक, 8:11 और 49 यानी कि 50 में 1 मिनट कम बजे तक। ठीक है, तो ये तो हो गया था व्रत की जो मुहूर्त है, तिथि है, ये सब। अब हम पूजा विधि जानेंगे। प्रत्येक एकादशी की वीडियो में मैं बताती हूँ पूजा विधि क्या होती है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक ही दिन पहले दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाती है। वो कैसे? देखिए, दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण जब हम करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ कपड़े पहनने पड़ते हैं। दूसरा, मंजन भी हमें एक दिन पहले ही करना होता है क्योंकि हमारे दांतों में जो खाने के कण रह जाते हैं। वैसे तो कई लोगों को आदत होती है रात को मंजन करने की, मेरे जैसे हो सकता है आप में से भी किसी को हो, और बट कई लोग नहीं भी करते हैं। तो फिर आपको सुबह जब आप उठें उसके बाद में सारे काम से आप फ्री हो जाएं, फिर एक चौकी पाटा कुछ भी लगाएं। पूर्व दिशा की तरफ एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की या श्री कृष्ण राधा की जो आपके पास है उनकी प्रतिमा या विग्रह जो भी है वो स्थापित करें। उसके बाद आप धूप दीप जलाएं, कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु या जो भी आपके पास श्री कृष्ण जिनकी प्रतिमा है आप पूजा कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल जो भी मौसमी फल होते हैं, सुपारी, नारियल, लौंग आदि उन्हें अर्पण करें। और स्वयं भी अगर कोशिश करें, अगर स्वयं भी हो तो एकादशी के दिन आप पीले वस्त्र, लेडीज़ तो पहन सकती हैं, देखिए साड़ी वगैरह पीली होती है उनके पास में, तो पीले वस्त्र धारण करें। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मुश्किलों को खत्म करने के लिए, अपनी परेशानियों को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। संकल्प ले व्रत का, और संकल्प लेने के बाद में ही व्रत शुरू करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी के व्रत की कथा सुने और फलाहार करें। शाम के समय भी भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक दीपक ज़रूर से जलाएं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या जो सुबह हमने लगाया है पाटा, जो हमने पूजा की है, जहाँ बैठ कर के हमने कथा की है, वो पाटा कब हटाना है? तो बिल्कुल शाम को जब आप दीपक जला दें, रात्रि शयन से पहले आप उसको थोड़ा सा वहाँ से हिला दें और प्रतिमा को अपनी जगह स्थापित कर दें जहाँ से आपने प्रतिमा ली है, जो विग्रह आपने रखे हैं, और एक जगह स्थापित करने, वहाँ स्थापित करने के बाद में आप पाटे को थोड़ा सा हिला दें। फिर चाहे सुबह उठा दें उसे या रात्रि में ही हटा दें। अपरा एकादशी के दिन देर तक ना सोएं।
घर में प्याज लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं बनाएं और ना ही तामसिक भोजन को हाथ लगाएं। अच्छा, उसमें तामसिक भोजन में लहसुन प्याज भी शामिल है। एकादशी की पूजा पाठ करते समय साफ़ सुथरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप शौच करके आते हैं, जाके आते हैं, उसके बाद पूरे शरीर पे अपनी छींटे लगाना, हाथ पैर मुंह धोना करना, ये सब करना चाहिए हमें। अपरा एकादशी का व्रत विधान करते समय परिवार में शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखें। सारे दिन भर महामृत्युंजय जाप करते रहें। कई लोग सोचते हैं कि केवल गुरु दक्षिणा के बाद में ही हमें ये मंत्र जाप करना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहम बिल्कुल मत लेकर के आइए। प्रभु भाव के भूखे हैं। आप जो पूजा करेंगे प्रेम भाव से वह स्वीकार करेंगे। अब हम व्रत का और इस कथा का महात्म्य और कथा दोनों जानेंगे। देखिए, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, वो आप हमें कृपा करके कह दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे और कहते हैं कि हे राजन, ये एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वेद बनना आदि सब का पाप अगर किसी ने किए हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए, जो नरकगामी हो, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से और कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण के कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान और मनुष्य के पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और वो अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपनी तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो आज हमने ये कथा सुनी है और व्रत का थोड़ा बहुत फल कथा सुनने से भी मिल जाता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ अपने कमेंट्स देकर अपने सुझाव ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के या आपका किसी कमेंट का जवाब लेकर के। तो मिलते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।